मसीह यीशु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। तकमील जब भी कोई चीज़ होती है, जब भी किसी चीज़ को आप पूरा कर देते हैं, तो एक अजीब किस्म की खुशी और इत्मीनान होता है जो इंसानी ज़िंदगी पर या इंसानी जज्बात पर तारी हो जाता है। मसीह खुदावंद ने जब पित मिली हुई मैं की बजाय सिरका पिया, तो उसकी वजह से उसके अंदर जो एकदम से जलन, तकलीफ़ और सब कुछ रूनुमा हुआ, उसके नतीजे में जो हुआ वो खुदावंद के कलाम में से हमारा अगला कलमा है। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 19वां बाब और उसकी 30वीं आयत की तलावत खुदावंद के कलाम में से करेंगे। बस जब यस्सू ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। मसीह खुदावंद ने जब सिरका पिया तो उसने कहा तमाम हुआ। पुराने अहदनामे की तमाम नबूवतें जो उसकी ज़ात के बारे में की गई थी, उसकी तकमील हो गई। मसीह खुदावंद ने अपना जो काम करना था वो काम उसने कर दिया, और जब सारे काम उसने पूरे कर दिए तो उसने वाज़े तौर पर कहा कि तमाम हुआ। तमाम हुआ के लिए यहाँ जो यूनानी लफ्ज़ है वो बड़ा खूबसूरत है। ये किसी भी चीज़ की तकमील के लिए होता था, किसी भी चीज़ के कामिल हो जाने के लिए होता था, किसी भी चीज़ के बदरजाए उत्तम तक पहुँच जाने के लिए होता था कि ये काम अपनी हदों तक, जिस हद तक ये हो सकता था उस हद तक हो गया है। तो मसीह खुदावंद ने कहा कि तमाम हुआ। तमाम हुआ के लिए जो यूनानी लफ्ज़ है वो वही लफ्ज़ है जो कामिल होने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बात याद रखें कि जब हम उर्दू में लफ्ज़ कामिल इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है ऐसा जिसमें कोई खामी ना हो, लेकिन जब यूनानी में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं या यहूदी मुआशरे में लफ्ज़ कामिल इस्तेमाल करते हैं तो उससे मुराद ये होता है कि जिस काम के लिए कोई चीज़ बनाई गई है वो चीज़ उस काम को पूरा कर दे। मसीह खुदावंद के इस दुनिया में आने का मकसद ये था कि वो अपनी जान को कुर्बान कर दे, तमाम नबूवतों को पूरा कर दे और इंसान की निजात का इंतज़ाम कर दे। मसीह खुदावंद ने जब ये काम पूरा कर लिया तो उसने कहा तमाम हुआ, यानी कि जिस काम के लिए मैं आया था वो काम पूरा हो गया, यानी कि मैं कामिल हो गया हूँ, मैंने कामिलियत की हद तक अपने काम को पूरा कर दिया है। लेकिन हम जिस माशरे में रहते हैं इसमें हम समझते हैं कामिल वो होगा जिसमें खामी नहीं होगी, लेकिन अगर आप किताब मुक़द्दस में देखेंगे तो इसमें कई दफ़ा हमें कहा गया है कामिल हो, कामिल हो, कामिल हो। ये क्यों हमें दावत दी गई है जब हम ऐसे हो नहीं सकते? तो मकसद इसका ये है कि जिस मकसद के लिए आपको और मुझे इस दुनिया में भेजा गया, हमें उस मकसद को जानना है और उस मकसद को पूरा करना है। ये बात याद रखें कि हम सब इंसानों को इस दुनिया में कोई ना कोई मकसद देकर भेजा गया है, और जो भी मकसद उसने दिया है हमें उस मकसद को पूरा करना है। जब हम उस मकसद को पूरा कर लेंगे तो हमारा इस दुनिया में आने का मकसद पूरा हो जाएगा। हमें खुदावंद के हुजूर बैठकर बड़ी संजीदगी के साथ सोचने की ज़रूरत है कि उसने क्या काम देकर आपको इस दुनिया में भेजा, क्या काम देकर मुझे इस दुनिया में भेजा। जब हम इस दुनिया में आने के अपने मकसद को पूरा कर लेंगे, जब वो मकसद पूरा हो जाएगा जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने आपको और मुझे इस दुनिया में भेजा है, तो हम भी कामिल हो जाएंगे। क्योंकि कामिल होने का मकसद होता है अपना मकसद पूरा करना, जिस मकसद के लिए किसी चीज़ को बनाया गया है। पंखे का काम है हवा देना, कुर्सी का मतलब है, कुर्सी का काम है अपने पे किसी को विराजमान करना, अपने पे बिठाना। जब भी पंखा पहली दफ़ा किसी को हवा दे देता है वो कामिल हो जाता है। जब पहली मर्तबा को कुर्सी पे बैठ जाता है वो कुर्सी कामिल हो जाती है। इसी तरीके से जो काम दे के खुदा ने आपको और मुझे इस दुनिया में भेजा है, जब हम उस काम को पूरा कर लेंगे तो फिर हम भी मसीह खुदावंद की तरह कह सकेंगे कि तमाम हुआ, मुझे जो काम दे के भेजा था वो मैंने पूरा कर लिया। आए हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें और इसके अंदर झांक के देखें कि क्या आपने और मैंने अपनी ज़िंदगी के मकसद को जाना, क्या हमने अपने भेजे जाने के इस दुनिया में मकसद को पहचाना और उसे पूरा किया। अगर नहीं पूरा किया तो आज खुदावंद के हुजूर इस फ़ज़ल को मांगें, इस गुड फ्राइडे के दिन के खुदावंद आपको फ़ज़ल दें कि आप अपनी ज़िंदगी के मकसद को जान सकें और उसे पूरा कर सकें। आमीन।
اللہ